ये दास्तान हीर और रांझा के बीच बेपनाह मोहब्बत की है। ऐसी मोहब्बत जिसने उन्हें सदियों के लिए अमर कर दिया। मित्र प्यारे नु हाल मुरीदा दा कहना, मित्र प्यारे नु तुद बिन रोग रजायां दा ओढ़न नाग निवासां ते रहना, नाग निवासां ते रहना, मित्र प्यारे नु हाल मुरीदां दा कहना, मित्र प्यारे नु। तख्त हजारा के गबरू जवान रांझे ने एक बार हीर का दीदार क्या किया कि वो हीर का ही होकर रह गया, और हीर भी अपनी पहली वाली हीर कहां रही। उसकी आंखों में हमेशा हमेशा के लिए रांझा बस गया। मगर अब सवाल इस बात का था कि रांझा कैसे हमेशा के लिए उसके सामने रहे। इसका हल तलाशने की कोशिश में हीर रांझे को चरवाहे के रूप में अपने पिता मेहर चोचक के सामने ले जाकर खड़ा कर देती है। मेहर चोचक तुरंत उसे काम पर रख लेता है। रांझे को अपने काम की एवज में बस भरपेट खाना चाहिए और तन ढकने के लिए कपड़ा। रांझा जंगल में चौधरी मेहर चोचक की भैंसे चराता है और उसे खाना देने के बहाने हीर उससे मिलने जंगल जा पहुंचती है। इसी तरह दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगता है। लाडो बार बार हीर कदमों को रोकने की कोशिश करती और बार बार वो अपने को रांझे के सामने पाती। भाई ये इश्क की आग थी और इस आग में दोनों ही जल रहे थे। हीर, एक बात बोलूं? हाँ। अगर मैं तुमसे ना मिलता तो ही अच्छा था। क्यों? तुमसे मिलकर तो ना मैं घर का रहा ना घाट का। देखो, न तुम्हें घर की जरूरत है न घाट की। मेरे बनकर रहोगे, क्या ये कम है? तुम्हारा तुम्हारा नहीं, तुम्हारी भैंसों का। अब देखो ना, दिन रात यहाँ पड़ा रहता हूँ और तुम्हारी भैंसों के रंभाने की आवाजें सुनता रहता हूँ। हाय हाय, बड़ा एहसान करती हो ना तुम, जो कभी खाना देने चली आती हो। देखो देखो, ऐसी जली कटी बातें करोगे तो मैं अभी वापस चली जाऊंगी, और एक बार जो गई ना तो मुड़कर भी नहीं देखूंगी। हाँ हाँ, तो जाओ ना, जाओ जाओ। कम से कम मुझे भी तो यकीन हो जाए कि औरत जात होती ही बेवफा है। क्या? बस बहुत हो गया। अगर ऐसा ही है तो मोहब्बत क्यों की थी तुमने? अफसोस, यही तो भूल हो गई मुझसे। मगर क्या यही भूल तुमने नहीं की? हाँ, मगर मुझे इसका कोई अफसोस नहीं। और फिर ये भूल सिर्फ मैंने ही नहीं की, सोनी ने भी की थी। महिपाल के लिए बावली हो गई थी वो। और सुलेखा, उसके बारे में नहीं सुना तुमने? उस जैसी मान सम्मान वाली औरत ने यूसुफ के लिए कैसी कैसी बदनामी सहन की। क्या शीरी ने अपनी जान फरहाद पर न्यौछावर नहीं की? अगर तुम्हारे प्यार को लेकर मैं मर गई तो क्या हो जाएगा? खबरदार, खबरदार, जो ऐसी बात की तो। देखो, अगर किसी को मरना ही होगा तो मरने के लिए मैं ही बहुत हूं। तेरे पैरों में कांटा चुभना भी सहन नहीं होगा मुझे। तो फिर ऐसी जली कटी बातें क्यों करते हो तुम? मैं तो बोल रहा था कि मेरी मोहब्बत में वजन कितना है। तो क्या देखा तुमने? यही कि तू तो मुझसे भी बड़ी पागल है। हाँ, मुझसे भी बड़ी पागल है तू। ओ लाडो
ना किसी के रोके इश्क रुकता है और ना ही इश्क और मुश्क किसी के छुपाए छुपते हैं। तख्त हजारा के रांझे और जंग सियाल की हीर के साथ भी ऐसा ही था। अच्छा, लेकिन जोगी बाबा, दोनों भले ही चोरी छुपे मिलते हों, मगर ये बात हीर की सखी सहेलियों को तो मालूम ही थी ना। हाँ, मालूम थी। और फिर गांव में ऐसे भी लोग थे जो उड़ती चिड़िया के पंख गिनने की बात किया करते थे। भाई ऐसे में हीर अपना प्यार उन सब से कैसे छुपाती? हाँ, ये बात तो है जोगी बाबा। और फिर उसका एक कैदू चाचा भी तो था जिसके दिमाग में दूसरों के लिए शैतानी ही शैतानी थी। अच्छा। हाँ, और जब हीर ने रांझे को अपने बाबा से कहकर भैंसें चराने के काम पर रखा था तो कैदू की नींद तो तभी से हराम हो गई थी। अच्छा। हाँ, और जब गांव में हीर को लेकर कानाफूसी शुरू हो गई थी तो कैदू के कान भी खड़े हो गए, मगर वो अपने मुंह से कोई बात तभी निकालना चाहता था जब उसके हाथ में कोई सबूत होए। अच्छा, तब तो जोगी बाबा वो इसी फिराक में रहता होगा। हाँ लाडो। ये लो, मैं यहाँ तुम्हारे सामने खड़ी हूँ और तुम हो कि आराम से चारपाई पर पड़े हुए हो। हाय, मैं तो सपने देख रहा हूँ। सपने? किसे देख रहे हो सपने में? हाँ, क्या मैं जीती जागती तुम्हारे सामने नहीं खड़ी? खड़ी हूँ, लेकिन यकीन नहीं होता। कौन जाने ये भी सपना ही हो। रहने दो तुम। अच्छा उठो ना, देखो तुम्हारे लिए पराठे लाई हूँ मैं। बहुत एहसान किया ना तुमने मुझ पर। ऐसे अब तो मुझे भी तुम्हारी याद तभी आती है जब भूख लगती है। क्या? हाँ, पापी पेट परेशान करता है तो याद करना ही पड़ता है ना। ठीक है, जो मर्जी बोलो, पर उठो ना, खाना तो खा लो। अरे शक्ल क्या देख रहे हो मेरी, उठो। मैं तुम्हारे लिए दरिया से पानी लाती हूँ। बस। हे हीर। क्या है? इधर आओ, इधर आओ। बोलो ना। बस तुम सामने बैठी रहो, पेट खुद ब खुद भर जाएगा। और जो तुम भूख से मर गए तो क्या पाप मुझे नहीं लगेगा? मेरे मरने का कोई अफसोस नहीं, पाप लगने का डर है तुमको। ठीक है, तब तो फिर मरना ही बेहतर है। देख रही हूँ आजकल बातें बनाना बहुत आ गया है तुम्हें। देखो, उठो अब, चुपचाप खाना खा लो, मैं पानी लेने जा रही हूँ। ठीक है, कारिंदा हूँ ना, हुक्म तो मानना ही पड़ेगा। हाँ हाँ, जितना हुक्म मानते हो ना मेरा, मुझे सब पता है। अरे उठो भी, सुन नहीं रहे? चलो खाना शुरू करो, अभी आती हूँ मैं। चलो रांझिया, उठ। माशूक पराठे लाई है, खुशकिस्मत है तू। हाँ, ये बात दूसरी है कि काश ये पराठे हीर ने अपने हाथ से खिलाए होते तो बात ही कुछ और होती है। हाँ, ये तो किसी के कदमों की आवाज है, कोई आ रहा है। ओह, ये तो कोई बूढ़ा है, शायद ही पहले कहीं देखा हो इसे। और शुक्र है खुदा का, मीलों लंबे सफर के बाद कोई तो आदमजात मिला। खुदा का शुक्रिया अदा कर रहे हो तो बैठो, थोड़ा आराम भी कर लो। क्यों, कहीं दूर से आ रहे हो? हाँ भाई, ओए चलते चलते पैरों में छाले पड़ गए, उस पर कहीं 2 घूंट पानी नहीं, पेट में 2 निवाले रोटी के भी नहीं गए। कौन जाने ये रोटी भी तुम्हारे लिए आई हो। लो, एक पराठा तुम खाओ, लो लो, और बैठ जाओ। अरे बैठो, आराम से बैठ जाओ, बैठ जाओ। नहीं नहीं, ओए जब तक टांगे चल रही हैं इन्हें रोकूंगा नहीं, एक बार बैठ गया तो उठना मुश्किल हो जाएगा, बूढ़ी हड्डियां हैं ना। और तुमने पराठा दिया, समझो कि मेरी मुराद पूरी हुई, खुदा करम करे तुम पर। क्या बिल्कुल भी नहीं रुकोगे? ओए नहीं, आगे बढ़ने में ही बेहतरी है। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। जाता हूँ। अजीब इंसान है। खैर, तुझे क्या रांझे, तू तो हीर के हाथ के बने पराठे खा। अरे
क्या बड़बड़ा रहे हो तुम? वो रांझा, तुम्हारा मुंह तो चल नहीं रहा और एक पराठा कम भी हो गया। क्या तुम मेरी रोटियां गिनती हो? देखो, जो बात मैंने पूछी है उसका जवाब दो। हाँ, तुम्हारा एक पराठा कहाँ गया? वो नहीं, वो मैं कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें पराठा स्वाद न लगा हो और तुमने फेंक दिया हो? अरे वाह 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 वाह, ये तुमने खूब कही हीर। हरी पगली, पराठों में तेरे हाथ लगे हैं। तेरे छूते ही इनमें दुनिया भर का स्वाद आ गया। और ऐसे स्वाद वाले पराठे कोई मूर्ख ही फेंकेगा। तो फिर सच बात क्या है? बताते क्यों नहीं मुझे? देखो, बता दो ना। तुम्हें मेरी कसम। हाय, खुदा बचाए तेरी कसमों से। देखिए, एक बूढ़ा परदेसी इधर से गुजर रहा था। टांग से लंगड़ा था बेचारा, भूखा था। सो एक पराठा मैंने उसको दे दिया। लंगड़ा था, बूढ़ा था, कहीं वो मर जाना कैदू चाचा तो नहीं था? कैदू चाचा? भला मैं क्या जानूं तेरा चाचा कौन है। हाँ, वो अपने आप को परदेसी जरूर बताता था। अब जल्दी में था इसलिए रुका भी नहीं। राजा, मुझे कुछ समझ में आ रहा है। देखो, तुम खाना खाओ, मैं अभी आती हूँ। सुनो तो, मगर बात क्या है? ये अचानक तुम्हें क्या हो गया? मैंने कहा ना, मैं अभी आती हूँ। सुन, ये कुड़ी भी बड़ी अजीब है। इसके दिमाग का कुछ पता नहीं चलता। खैर भाई रांझिया, वो तू आराम से पराठे खा। हीर के दिमाग की हीर ही जाने। हाँ, इतना दिमाग तो है मुझ में। अपना बुरा भला खूब समझती हूँ मैं, अच्छी तरह जानती हूँ। वो मर जाना कैदू चाचा ही होगा। अच्छे से जानती हूँ मैं उसे। पीछे पड़ गया है मेरे। कहने को तो चाचा है, मगर जान का दुश्मन है मेरा। हंसती बोलती अच्छी नहीं लगती मैं उसे। क्या करूं मैं इसका? हाँ, अरे वो जा रहा है। हाँ, वही तो है। चाचा, अरे कैदू चाचा, जरा रुक तो। कौन? अरे हीर, पुत्र तू? हाँ, मैं ही हूँ कैदू चाचा। मुझे देखकर हैरान क्यों हो रहे हो तुम? वो क्या है पुत्र? जंगल में इस वक्त तुम्हें देखकर हैरान तो होना ही है ना। सहेलियों के साथ आई थी क्या? नहीं, बिल्कुल अकेली हूँ। कोई खास बात है क्या? ओए कुड़े, जमाना बहुत बुरा है, संभल कर चल। और देख, जंगल में इस तरह अकेले घूमना फिरना खतरे से खाली नहीं है। ओए, कोई जंगली जानवर मिल गया तो? अरे चिंता ना कर चाचा, मैं भी शेरनी हूँ, शेरनी। ये हाथ में क्या छुपा रखा है? देखो, जरा देखो तो। देखो। ओए, वो क्या है? परोंठा है। ओए, रास्ते में किसी ने दे दिया, सोचा गांव जाकर खाऊंगा। ये क्यों नहीं कहते चाचा कि गांव में परोंठा दिखाकर आग लगाओगे? ओए, क्या मतलब? मतलब भी अभी समझ में आ जाएगा चाचा। ला, पहले पराठा तो दे, फिर बताती हूँ तुझे। दे इधर दे पराठा। ओए बस कर। ओए दूर हट जा। ओए खुदा मदद कर। ओए कुछ तो लिहाज कर मेरे बुढ़ापे का। जब तुझे ही अपने बुढ़ापे की चिंता नहीं तो मुझे क्या होगी? हाँ, जैसे कर्म करेगा वैसे ही भोगेगा ना। मैं कहती हूँ दे पराठा। मैं कहना हट जा। ओए मार देता। दे मुझे। शर्म नहीं आती। इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अरे पता नहीं समझ कहाँ चली गई थी तू? ये क्या? तू तो गुस्से में लगती है। और ये तेरा चेहरा आग बबूला क्यों हो रहा है? बस रहने दो। तुमने तो मुझे मुश्किल में ही डाल दिया था। हा? और क्या जरूरत थी राह चलते एरे गेरे को पराठा देने की? अब वो तुम तो पराठा देकर बन गए दानी, और वो जो गांव जाकर ढिंडोरा पीट देता तो? देख, जो बात करनी है ना सीधी तरह कर। कौन था वो? वो तो अपने आप को मुसाफिर बता रहा था। अरे एक नंबर का शैतान है। कहने को तो मेरा चाचा है, मगर पेट में दाढ़ी है उसके। जलता है हमसे वो। मुझको तो फूटी आंख भी नहीं देख सकता। उसका इलाज करना बहुत जरूरी था। इलाज? हाँ। अरे क्या इलाज किया तुमने? अरे कहीं मारा तो नहीं? अरे 1.5 पसली का तो लग ही रहा था। तुमने हाथ उठाया होगा तो वो तो मर जाएगा। अरे नहीं, 1000 को मारकर भी नहीं मरेगा वो। मोटी चमड़ी है उसकी, और मन में कालिक ही कालिक है उसके। अच्छी तरह से जानती हूँ मैं उसको।
तब तो तुमने जो किया ठीक ही किया होगा। वैसे गांव जाकर ऐसा क्या कहता वो? अरे ढिंडोरा पीटता वो मेरा और तुम्हारा, डुगडुगी बजाता डुगडुगी, और क्या। है डुगडुगी? मैं कुछ समझा नहीं। देखो हीर, मुझे तो उस पर रहम आ गया था, इसलिए अपने हिस्से का एक पराठा मैंने उसे दे दिया, मगर लगता है कि मैंने भूल की। हाँ, आगे से ऐसी भूल ना करना कि जान पर आ बने। भले ही लाख मीठा हो वो, मगर मुंह अभी भी बंद नहीं रखेगा। अच्छा छोड़ो, चिंता मत करो तुम, मैं सब संभाल लूंगी। हाँ, तुम्हारी इस बात पर यकीन कर सकता हूँ मैं। खैर, एक बात कहूँ? हाँ बोलो। तुम्हारे हाथ के बने पराठे वाकई गजब के थे। अरे ये कैदू ही आ रहा है ना भाई? और देखने की क्या जरूरत है, और लाठी की ठक ठक ही बता देती है कि कैदू ही है। हाँ भाई, एक टांग की जगह लाठी से चलने की वजह से सब जान जाते हैं कि कैदू ही है। वही आखिर सबसे निराला है भाई। और जुबान खोलते ही ये भी पता चल जाता है कि मन का काला है भाई। और कुछ भी हो, एक अलग पहचान तो है। लो, अपने झंग सियाल का बादशाह आ गया। अरे मगर हालत क्या हो गई है इसकी? अरे क्या हो गया कैदू मियाँ? वो एक तो पहले ही शरीर का हिसाब किताब गड़बड़ाया हुआ था, वो अब तो पूरा नक्शा ही बदल गया। और कोई जंग लड़कर आ रहे हो क्या? हंस लो, ओए खूब मजाक उड़ा लो मेरा। ओए जानते हो ना कि मेरा भाई गांव का चौधरी है, पर मुझे कुछ नहीं मानता। और वरना तुम में से किसी की मजाल थी जो मुझसे इस तरह की बात भी करता। एक केक की खाल खिंचवा के उसमें भुस भरवा देता। अरे अब जाने भी दो गुस्से को कैदू, इन सबको छोड़ो, तुम मेरी बात सुनो। ओए देखो कितने अदब से बात कर रहा है, कुछ सीखो इससे। अच्छा कैदू, मेरी जान पहचान में 2-3 खूबसूरत लड़कियां हैं, अगर तुम कहो तो उनसे तुम्हारी शादी के बाद चलाओ। हंस लो, ओ खूब हंस लो। ओए जले पे नमक छिड़क रहे हो ना, मैं जानता हूँ। और तुम मुझे अपना नहीं समझते, पर मैं इस गांव को अपनी जान से ज्यादा समझता हूँ। देख लेना, और जब भी गांव पे कोई मुसीबत आएगी ना, तो मैं ही सबसे आगे आऊंगा। अपनी लाठी के साथ भागने में है? ओए मैंने भी तुम सबको ना भगाया तो मेरा नाम भी कैदू नहीं, पर क्या करूं, अपना ही सिक्का खोटा है ना। अगर अपना भाई कहने में होता तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। और तुम क्या जानो आज मेरे दिल में क्या है? क्या? आज जो मैं देख कर आया हूँ, अगर उसे जबान पर ले आऊं तो कयामत आ जाएगी, कयामत। कयामत? मगर नहीं, अभी इसका वक्त नहीं आया। किसका वक्त नहीं आया कैदू? अरे ये क्या पहेलियों में बात कर रहे हो कैदू मियाँ? और कहा ना अभी मुंह नहीं खोलूंगा, और जब मुंह खुल गया तो घर घर चर्चे होंगे। जा रहा हूँ मैं, तुम तो बस उड़ाओ मेरा मजाक, और नहीं तो क्या। अरे कैदू, अरे कैदू सुनो अरे तो। भाई, तुम तो बुरा मान गया। क्या कैदू? कैदू की आदतों से सभी वाकिफ थे, और हीर तो जैसे उसकी रग रग जानती थी। वो जानती थी कि गांव पहुंचने के बाद बूढ़े कैदू को तब तक चैन नहीं आएगा जब तक वो अपने भाई यानी उसके पिता मेहर चोचक तक नहीं पहुंचेगा और उसकी शिकायत नहीं कर लेगा। भाई नमक मिर्च लगाकर बात करने की आदत तो है उसकी। कौन जाने लाडो अपनी काली जुबान से वो क्या कर बैठे। हीर यही सब सोच कर ही परेशान थी, और उसका ये सोचना वाजिब भी था। चौधरी साहब। क्या बात है कैदू, आज अचानक कैसे हैं? और कुछ परेशान भी लग रहा है तू। आपकी बला से पूरे गांव की फिक्र है आपको। कभी अपने छोटे भाई के बारे में भी सोचा है? और तेरे बारे में क्या सोचना है, अच्छा भला तो खा पी रहा है। और क्या जिंदगी ऐसे ही जी जाती है?
क्या जिंदगी सिर्फ खाने पीने तक की होती है? वो तो क्या चाहता है तू? क्या कोई राजपाट चाहिए तुझे? छोड़ो राजपाट की बातें। हैं? राजपाट तो आपके पास है, फिर भी क्या हुआ? कोई भी राह चलता कैदू को कुछ भी कह देता है, जैसा चाहे मजाक उड़ाकर चल देता है। बस तुम्हारे गांव के चौधरी होने का इतना ही लिहाज करते हैं कि उठाकर पत्थर नहीं मारते। वैसे इसके लिए भी मुझे उनका ही एहसान मानना चाहिए कैदू, कि अगर किसी ने ऐसा भी कर दिया तो उसका क्या बिगड़ेगा? कौन सा आपको उसे बुलाकर सजा देनी है? मैं पहले ही जानता था कि तू कोई निराली बात करेगा, और तेरे साथ बात करना तो पूरे 16 आने का घाटा है। हाँ, अब पूरी उम्र बस घाटे और फायदे की सोचते रहना। कभी ये भी सोचा है कि कैदू भी इंसान है, उसका भी घर बस जाए, उसकी शादी की बात भी चलाई जाए? ओए, तेरी शादी और कभी देखा है खुद को? क्यों, क्या कमी है मुझ में? एक टांग ही नहीं हुई तो क्या हुआ? और मेरे बराबर की भी तो कई लड़कियां होंगी, इस गांव में नहीं तो किसी दूसरे गांव में। और कौन सा ऐसा गांव है आसपास का जहां तेरी करतूतों का जिक्र तेरे से पहले ना पहुंच जाता हो? किसी शरीफ आदमी के घर तेरा रिश्ता लेकर जाना अपनी पगड़ी उछालना है। और मुझसे गए गुजरों का घर बस गया है, फिर मैं तो गांव के चौधरी का भाई हूँ, क्या ये कुछ भी नहीं? इसी बात का तो रोना है, और यही वो सच है जिसके चलते लोग सिर्फ तेरा मजाक उड़ाते हैं, और नहीं तो तेरी हरकतों की वजह से पता नहीं तुझे क्या सजा दे बैठते। हाँ। अच्छा, मेरी हरकतें क्या इतनी बुरी हैं कि मुझे सजा मिलनी चाहिए? मैं नहीं कहता, सारी दुनिया कहती है। यानी आपको गांव वालों की कई हर बात का पता रहता है, तो फिर उस बात का भी पता होगा जो आज हर जुबान से उठ रही है। पता नहीं इस वक्त तेरे दिल में कौन सी काली बात चल रही है। मेरी हर बात को काली कहते रहना ही आता है तुमको। जरा अपनी लड़की की तरफ क्यों नहीं देखते? क्या गुल खिला रही है वो, जानते हो? कैदू, चीखो, चीख कर मेरी आवाज को दबाने की कोशिश करो, मगर याद रहे कैदू वही कहता है जो हकीकत होती है, और हकीकत ये है तुम्हारी लाडली तुम्हारे मुंह पर कालख मलने की तैयारी कर चुकी है। क्या? समय रहते तुम्हें होश आ जाए तो गनीमत, वरना खुदा ही मालक है। देख कैदू देख, पहेलियां मत बुझा, जो कहना चाहता है साफ साफ कह। वो हीर पर लांछन लगाकर क्या मिलेगा तुझे? हैं? और लांछन नहीं लगा रहा, हकीकत बयान कर रहा हूँ। कैदू, तुम्हारी लाडली हीर एक परदेसी के साथ प्यार की पींगे बढ़ा रही है। और जानते हो कौन है वो परदेसी? वही रांझा जो तुम्हारी भैंसे चराता है। तुम सुन रहे हो या कानों में रुई ठूस रखी है? अब बस कर, बहुत हो गया, बहुत हो गया। और मेरी बेवकूफी थी कि मैं तेरे मुंह लगा। इतनी भी शर्म नहीं कि ये तो देख ले कि किस पर लांछन लगा रहा है तू। और तेरी भतीजी है वो, तेरी अपनी बेटी की तरह हो, तेरी अपनी बेटी की तरह। झूठ बोलूं तो गाज गिरे मुझ पर। और जिंदगी में हमेशा सबका भला ही चाहे, और फिर आप तो मेरे भाई हो। अब आगे भी बोलना। ओ अब भी वक्त है, संभल जाओ, वरना आपकी बेलगाम लड़की हीर आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। और देख, वो हीर को लेकर मुंह खोलने से पहले 100 बार सोच ले कि तू क्या कह रहा है, वरना जान से प्यारी है मुझे वो लड़की। अगर तेरी बात झूठ निकली ना तो फिर जुबान खींच लेना मेरी, खाल में पुष्प भरवा कर दीवार पर टांग देना। क्या? वो हाल करना जो शैतान का किया जाता है। ओए, वो जो मुस्टंडा भैंसे चराने के लिए रखा है ना आपने, आपकी लड़की उसके इश्क में दीवानी हो रही है। ओए कैदू, ओ अभी तक तो मैंने उड़ते उड़ते ही सुना था, आज अपनी आंखों से भी देख लिया। ओ तेरा दिमाग खराब हो गया है ओए। और क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि मेरी लाखों में एक हीर एक चरवाहे से इश्क करे? हैं? और तुझे धोखा हुआ है। वो अपनी सहेलियों के साथ गई होगी जंगल में, और रास्ते में मिल गया होगा वो चरवाहा, और 2-4 बातें हो गई होंगी उन दोनों के बीच, और तूने देखा तो क्या से क्या समझ लिया है? ओ उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता हूँ मैं। अगर आपने अपनी लड़की के रंग ढंग देखे होते तो वही कहते जो मैं आज कह रहा हूँ। ओए, तू जो कह रहा है उस पर यकीन किया ही नहीं जा सकता। क्या कभी किसी बकरे के बच्चे को घोड़ा बनते देखा है तूने? और नहीं देखा, मगर जो मैंने देखा है वो ना आपने देखा है और ना ही आप देखने की कोशिश कर रहे हो। ओए कैदू, और जब आपकी आंख खुलेगी ना तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। देखो जी,
बाद में जब चेहरे पे कालख पुते तो ना कहना कि मैंने आपको खबरदार नहीं किया था। ओए, देख, अब तू अपनी काली जबान बंद रख, वरना कहीं ऐसा ना हो कि मुझे गुस्सा आ जाए। और तूने जितनी बकबक करनी थी ना कर ली, अब अपना रास्ता देख। अब भाई है इसलिए सब बर्दाश्त किया मैंने, वरना मेरा गुस्सा कितना बुरा है ये अच्छे से जानता है तू। चल अब दरवाजे से बाहर हो जा, चल जाता हूँ, निकल यहाँ से। जाता हूँ। ओ भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। और मुझे क्या, बाद में कौन सा मुझे भोगना है, कल मुझे ही याद करोगे, मगर तब तक देर हो चुकी होगी, बहुत देर। सिर पीटोगे उस वक्त, मगर हाथ कुछ नहीं आएगा। कहते हैं दरवाजे से बाहर हो जा। ओए तू जाता है कि नहीं? हो जा रहा हूँ। भाई उस दिन तो कैदू के सितारे ही उल्टे थे। क्यों जोगी बाबा? ओ हीर से भी मार पड़ी और मेहर चोचक से भी उल्टी सीधी सुननी पड़ी। अच्छा। मगर उसकी चमड़ी वाकई मोटी थी। भाई गांव में घूम घूम कर अपने अंदर की पड़ास निकाली उसने। वो कैसे? वो ऐसे कि हीर को लेकर पहले ही चर्चा का बाजार गर्म था और अब कैदू ने उसे और हवा दे दी। कार्यक्रम हीर रांझा की छठी कड़ी यहीं समाप्त होती है।